नमस्कार भाई, कैसे हो। विनायक क्लासेस के इस YouTube चैनल में समसामयिक घटना का जो आपका वीडियो है, इनमें सबका आपका स्वागत है। सब लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप लोग आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको लेकर के आप अच्छे से घर पर रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आपसे आकांक्षा है। और इस विनायक क्लासेज का प्रत्येक छात्र छात्राएं सब अपने रिवीजन का जो कार्यक्रम है उसमें दिन रात लगे हुए हैं। आप निश्चित रूप से आपकी सफलता निश्चित है, लगातार आप अपने इस मिशन में लगे रहें। तो आइए हम चर्चा करते हैं फरवरी 2020 का जो घटना चक्र की हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में। तो आज अपना चौथा जो पार्ट है फरवरी 2020 में, मैं प्यारे बच्चों आपको फिर बताना चाहूँगा, ये जो आपके बीच में जिन विषयों को हम लेकर चर्चा करते हैं ये प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लगातार इनका अध्ययन जारी रखें और बार बार इनका रिवीजन करते रहें। ये चाहे आपका पुलिस का कंपटीशन हो, चाहे आपका टीचर का कंपटीशन हो, चाहे आपका रेलवे का कंपटीशन हो, चाहे आपका एसएससी का कंपटीशन हो, प्रत्येक कंपटीशन के लिए इन क्वेश्चनों की जो महत्ता है वो अलग है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आप बराबर लगातार इनका रिवीजन दौरान करते रहें। इसके अलावा जो करंट जीके में खूब सारी जो संभावनाएं होती हैं, मैं कह सकता हूं कि करंट में अनिश्चितताएं होती हैं, अनिश्चितताओं का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी पूरी हमने कोशिश की है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से एक सफलता का पर्याय बनेंगे। तो चर्चा करते हैं आज जो अपने बात करने जा रहे थे कल के बाद में, जो फीफा आपका दुनिया का फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो फीफा का भारत में पहली बार कोई इवेंट हुआ था, आपको पता है 2017 में हुआ था। और इसके बाद में जो महिला आपका जो अंडर 17 है उसका आयोजन नवंबर 2020 में होने जा रहा है। फीफा अंडर 17, यूं कहें दूसरी भाषा में फीफा के एक छोटा इवेंट जिसको अपन अंडर 17 नाम दे रहे हैं, छोटा इवेंट भारत में संपन्न होने जा रहा है। फरवरी 2020 फीफा अंडर 17 का आयोजन अपने देश में होने जा रहे हैं नवंबर 2020 में। इससे पहले प्यारे बच्चों आपको पता है कि अपने देश में फीफा का कोई भी इवेंट पहली बार 2017 में संपन्न हो चुका है और ये जो महिला इवेंट है वो नवंबर 2020 में आयोजित किया जा रहा है। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसमें। ये जो टूर्नामेंट है ये आपके कोलकाता, नवी मुंबई, गुजरात के अहमदाबाद आदि शहरों में यह टूर्नामेंट संपन्न होगा। और ये जो जानकारी है इसकी जो घोषणा है, जो आपके जगहों की जो घोषणा की है, ये आपके केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा की गई। किरण रिजिजू जो अपने क्या है, केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू। आगे हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों यह है कि अपने ओडिशा जो आपका राज्य है उसके भुवनेश्वर में आपका जो बिम्स्टेक जो आपका संगठन है, जिसको अपन दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं कि बिम्स्टेक, ये संगठन है जो शुरुआत में सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ था। इसके बाद में इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के जो 7 देश हैं वो इसके सदस्य हैं। वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक संगठन का आपदा जोखीकरण यानी कि आपदाओं से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अपने देश के ओडिशा के भुवनेश्वर में फरवरी 2020 को आयोजित किया गया। आगे हम चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन का जो शुभारंभ है वो अपने ओडिशा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं नवीन जी पटनायक द्वारा किया गया। नवीन जी पटनायक ने इसका क्या किया,
शुभारंभ किया और सम्मेलन हुआ आपका ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए पहले बच्चों, जो बिम्स्टेक है इसका गठन आपका जो किया गया था वो इसका गठन किया गया था जून 1997 को। बिम्स्टेक का गठन किया गया था जून 1997 को किया गया था, जिसमें 7 देश आपको पता होना चाहिए। अपना बांग्लादेश है, आपका नेपाल है, आपका भूटान है, आपका म्यांमार है, आपका थाईलैंड है, आपका भारत और श्रीलंका। ऐसे इसके 7 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। आगे हम चर्चा करेंगे आपके बीच में आंध्र प्रदेश राज्य में आपकी यूं समझ सकते हो कि इंटरमीडिएट और जो इंटरमीडिएट से हायर जो क्लासों के लिए बच्चे अध्ययन करते हैं उनके लिए जगन्नाथ जो आपकी योजना है, जगन्नाथ वासुदेव योजना का शुभारंभ किया गया है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके जगन मोहन रेड्डी हैं। तो आपको योजना का है जगन्नाथ वासुदेव योजना का उद्देश्य मैं आपको फिर बता रहा हूं, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से हायर जो क्लासों के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए छात्रावास और कैंटीन का जो खर्चा है ये राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से देगी आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो आपको पता होना चाहिए आपके YSR, जिसको अपने कह सकते हैं YSR कांग्रेस वहां की क्षेत्रीय पार्टी है और वहां के मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, वहां के चीफ मिनिस्टर। आगे हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एवं इससे हायर जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, छात्रों को छात्रावास एवं कैंटीन का लाभ, कैंटीन के खर्चे के लिए कुछ पैसे देना, रुपए प्रदान करना, सहयोग राशि प्रदान करना। आगे हम बात करेंगे जो आपका अपने देश की जो पैरा एथलीट एकमात्र जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आप सबको पता है हरियाणा की दीपा मलिक है, जिन्होंने आपके 2016 का जो पैरालंपिक आपके ब्राजील में संपन्न हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली पैरा एथलीट महिला खिलाड़ी है। प्यारे बच्चों, इस दीपा मलिक को अपने देश की जो पैरा ओलंपिक समिति है इसका फरवरी 2020 में नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दीपा मलिक को देश की पैरा ओलंपिक जो समिति है इसका क्या नियुक्त किया है? अध्यक्ष। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये जो दीपा मलिक है इन्होंने ब्राजील के रियो डे जेनेरिया में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी है दीपा मलिक। इसके अलावा हरियाणा राज्य में आप सबको पता है, इससे पहले जो मैं आपको हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य है जिन्होंने घोषणा की थी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार 6 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3-3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। हरियाणा राज्य सरकार दूसरी भाषा में
समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा, यानी कि खट्टर राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। आगे हम बात करेंगे, हरियाणा राज्य में एक महत्वपूर्ण काम शुरू किया है, जिसको आप कह सकते हैं रीडिंग मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बच्चों में पढ़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए रीडिंग मिशन कार्यक्रम, इस योजना का उद्देश्य है हरियाणा राज्य से इसका संबंध है योजना का, और योजना का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं में, बच्चों में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, पढ़ाई की सोच पैदा करना। हरियाणा में युवा छात्र छात्राओं में पढ़ाई के लिए सोच पैदा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन के रूप में बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो अपने देश का जो त्रिपुरा राज्य है, पूर्वोत्तर का जो अपना अंतिम जो राज्य है त्रिपुरा राज्य में भारतीय जो चाय परिसंघ है, भारतीय चाय बोर्ड है और त्रिपुरा चाय विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में रन फॉर टी इंडिया का आयोजन किया गया। रन फॉर टी इंडिया, इसका आयोजन किया गया आपके त्रिपुरा में फरवरी 2020 में। आपको प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए, आपने भारतीय जो आपका जो चाय जो परिसंघ है, इसका जो मुख्यालय आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, और इस चाय परिसंघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। 1954 में भारतीय चाय परिसंघ की स्थापना हुई थी। चाय परिसंघ स्थापना 1954 और इसका मुख्यालय कोलकाता। ये जो कार्यक्रम हुआ रन फॉर टी इंडिया कार्यक्रम हुआ भारत के त्रिपुरा राज्य में फरवरी 2020 में। वर्तमान में आपको पता है त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, बिप्लब कुमार देव हैं। बिप्लब कुमार देव। आगे हम बात करेंगे, अगला जो अपना विषय है, अगला जो अपना टॉपिक है ये रहेगा बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण, बिहार राज्य की जो नीतीश कुमार सरकार है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि पर्यावरण में पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और इस कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान। इससे पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए बिहार राज्य देश का पहला ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य है, और जाति आधारित 21वीं जो आपकी 2021 में जो जनगणना होगी, इस जनगणना को जाति आधारित जो करने वाला देश का पहला राज्य है वो आपका बिहार है, जिन्होंने इसको मंजूरी प्रदान की है, और ग्रीन बजट भी पेश करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, नीतीश कुमार सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है यही है, राज्य में पर्यावरण को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आगे हम प्यारे बच्चों बात करेंगे, एमपी जो आपका राज्य है, जिस राज्य में इन दिनों में एक बड़ी राजनीतिक उठापटक रही, बड़ी राजनीतिक उठापटक का एक दौर रहा, यूं कहें वहां की जो सरकार थी
कमलनाथ सरकार, कांग्रेस समर्थित जो सरकार थी कमलनाथ सरकार ने अपना जो फ्लोर जो टेस्ट था उसमें फेल साबित हुई। उसके बाद में राज्य के जो भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी चौहान, जो राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ सरकार थी, इन्होंने यूनिफाइड जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है, इसकी शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है। मैं कह सकता हूं यूनिफाइड, आपको फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है जिस कार्ड से पूरे देश की जो अपनी जो व्यवस्था है, संचार व्यवस्था है, आवागमन की व्यवस्था है, दुर्गम जो पहाड़ी एरिया है वहां की व्यवस्था है, पूरे देश में एक समान ये जो कार्ड है ये जारी होगा। इसमें विशेष तौर पे एक आपको रंग प्रदान किया जाएगा, कलर प्रदान किया जाएगा और पूरे देश में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मान्य होगा। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात कर सकते हो, अपने पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की बात कर सकते हो, यानी कि जैसलमेर से लेके आप पूर्वोत्तर असम, आपके अरुणाचल की बात कर सकते हो। एक सारी जगह एक समान एक रंग का कार्ड मान्य होगा। इसको लागू करने वाला एमपी देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही इन्होंने पंजीयन कार्ड है वो भी जारी कर दिया। पंजीयन कार्ड की अगर बात करें तो इसमें पंजीयन कार्ड में आप जो भी ड्राइवर होगा, साधन को चलाने वाला जो ड्राइवर होगा, उसकी संपूर्ण जो उनकी डाटा है वो इसमें संग्रहित रहेगी, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना में, किसी प्रकार की घटना में संबंधित जो व्यक्ति होगा उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिसको अपन यूं भी समझ सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से पंजीयन कार्ड भी अच्छा है। और इसको मैं दूसरी भाषा में यूं भी आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड एमपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य और पंजीयन कार्ड लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। इसके अलावा दोनों की अगर बात की जाए तो इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य एमपी। समझ गए? आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने देश में जो देश का पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो आपका टूर्नामेंट था वो फरवरी 2020 में ओडिशा के कटक में संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के जरिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। जिसको मैं कह सकता हूं जो अपना इंटर यूनिवर्सिटी जो गेम होता है वो पहली बार खेलो इंडिया जो आपके गेम्स हैं इनमें इनको मान्यता मिल गई है, इनमें इनको शामिल कर लिया गया है। अतः पहली बार फरवरी 2020 में ओडिशा के कटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी उड़ीसा साके कटक में फरवरी 2020 में। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं आपके बीच में। दो फरवरी को प्यारे बच्चों आप सबको पता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं और इस साल का जो आर्द्र भूमि का जो आर्द्र भूमि दिवस का जो मेन उद्देश्य है वो यह है लोगों और पृथ्वी की जो
के लिए जो वेटलैंड्स द्वारा लोगों और पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के लिए जागरूकता पैदा करना। मैं दूसरी दोबारा रिपीट करूंगा, लोगों और पृथ्वी के द्वारा वेटलैंड्स के लिए निभाई जाने वाली जागरूकता को बढ़ावा देना। आगे बात करेंगे, ये जो अपना 2020 का जो कार्यक्रम था, इसका जो विषय था, ये प्यारे बच्चों विषय था इसका, जो आपको बताऊंगा मैं, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ये इसका आर्द्र भूमि दिवस 2020 का मुख्य विषय था। आगे हम प्यारे बच्चों बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल सी फूड जो कार्यक्रम था, इस साल 23वां हुआ। ये कार्यक्रम आपके केरल में हुआ। और सी फूड जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम होता है जो अपने समुद्री जो उत्पाद होते हैं इनको लेकर के होता है। और ये कार्यक्रम भारतीय आपका जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। यह फरवरी 2020 में केरल में आयोजित हुआ। इसके साथ ही मैं इसमें महत्वपूर्ण आपको जानकारी बताऊंगा, इस सी फूड जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड है, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, इसमें भारतीय जो निर्यातक होते हैं और अपने देश के जो समुद्री संबंधी जो अपने खाद्यान्न होते हैं, इनका जो उत्पादन करने वाले होते हैं, इनके लिए निर्यातकों के लिए एक मंच तैयार करना, मंच को बढ़ावा देना। यूं कहें अपने जो सी फूड जो उत्पाद हैं, इनके निर्यात को बढ़ावा देना। ये कार्यक्रम फरवरी 2020 में केरल राज्य में संपन्न हुआ। केरल राज्य के कोचीन में संपन्न हुआ। आगे हम बात करेंगे जिसका शुभारंभ किया अपने देश के जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष जी गोयल। तो हम प्यारे बच्चों बात कर रहे थे 22वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कार्यक्रम जो आपका केरल के कोची में संपन्न हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो 21वां ये आपका सी फूड जो आपका शो था, सी फूड जो कार्यक्रम था, ये आपके गोवा में संपन्न हुआ था। सी फूड जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है प्यारे बच्चों कि अपने देश में जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है, इनके निर्यातकों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, समुद्री जो हमारे उत्पाद हैं, समुद्री जो खाद्यान्न है, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, अच्छा मंच उपलब्ध कराना। वर्तमान में हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष जी गोयल हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस आपका जो 22वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड जो आपका शो था, ये केरल के कोची में संपन्न हुआ। इसका जो मुख्य विषय था यह आपको मैं बताऊंगा। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था ब्लू रिवॉल्यूशन बिहाइंड, ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन, ये इस कार्यक्रम का विषय था, जिसको हम यूं भी समझ सकते हैं। आपका जो विषय था, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, नीली क्रांति मूल्य वर्धन से परे उत्पादन, नीली क्रांति मूल्य वर्धन से परे कार्यक्रम।
ओके डियर, आगे बात करते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है 25 फरवरी को आप सबको पता है अपना जो राष्ट्रीय समर जो आपका डे है, समर ये कार्यक्रम की जो पहली वर्षगांठ है यह 25 फरवरी को दिल्ली में आयोजित हुई। राष्ट्रीय समर स्मारक समर स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को। इससे पहले राष्ट्रीय समर जो आपका स्मारक है इसका शुभारंभ 25 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी द्वारा दिल्ली में किया गया था और इसकी जो पहली वर्षगांठ है 25 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में मनाई गई। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय समर जो स्मारक के जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है आजादी के बाद जो देश के लिए जो जवान शहीद हो गए और अपने देश की में जो आंतरिक सुरक्षा है उनमें जो जवान शहीद हो गए, जो पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जो अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, इनको ये समर्पित आपका राष्ट्रीय समर स्मारक है। इसकी पहली वर्षगांठ फरवरी 25 फरवरी 2020 को मनाई गई। इसके साथ ही देर आपसे बात करेंगे। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूर्वी आंचलिक परिषद की जो बैठक है, पूर्वी आंचलिक परिषद, पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक पूर्वी आंचलिक परिषद की जो 24वीं बैठक है यह आपके ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई। ओडिशा के भुवनेश्वर में। इससे पहले पूर्वी आंचलिक परिषद आपका जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों 2002 में। मैं आपको बताना चाहूंगा एक जानकारी छोटी सी। इस आंचलिक परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्यारे बच्चों यह है कि पूर्वी जो अपने देश का जो भाग है जिसमें ओडिशा, आपके त्रिपुरा, आपके नागालैंड, मणिपुर ये जो क्षेत्र आता है, असम वगैरह, इस क्षेत्र में सरकारों का आपस में, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का आपस में सहयोग करना, एक दूसरे विकास की जो योजनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करना और केंद्र और राज्य एक दूसरे के लिए काम करना, जुड़कर के काम करना। यूं कह सकता हूं किसी प्रकार का अलग से क्षेत्रीय आधार पे किसी प्रकार का वातावरण नहीं बने और लगातार केंद्र के जो अपने आदेश होते हैं इनकी पुनरावृत्ति राज्य करते रहे। इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी। और आज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके विषय से करने जा रहे हैं क्लियर। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं समझ सकता हूँ इसके बाद में जो अपना फरवरी माह है तय करीबन कंप्लीट हो जाएगा। अपना जो महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की 23वीं जो मीटिंग हुई, 23वीं जो बैठक हुई, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की 23वीं बैठक हुई आपकी मुंबई में। ई गवर्नेंस का प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य है अपने केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं, राज्यों की जो योजनाएं होती हैं, इनको डिजिटल माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना, इसकी सुलभता को आसान करना, उसमें राह आसान बनाना। मैं दूसरी आपको कड़ी में बताना चाहूंगा इस पूरी योजना का पूरा जो प्रोग्राम है उसका एक ही उद्देश्य है प्राथमिक उपभोक्ता तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारों की योजना पहुंचे, उनको लाभ मिले। ये ई गवर्नेंस का जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे पहले जो 22वीं जो आपकी ई गवर्नेंस हुई थी वो आपके शिलोंग में हुई थी और इस जो आपकी इससे आप 23वीं जो अपना
राष्ट्रीय गवर्नेंस कार्यक्रम था। इसका जो विषय रहा वो प्यारे बच्चों रहा, आपको पता होना चाहिए, इंडिया 2020, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा, जो आपका विषय रहा 23वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मीटिंग का कार्यक्रम का, जो अपने मुंबई में संपन्न हुआ, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो आपको पता है उद्धव ठाकरे जी हैं। और इसके साथ ही एक कुछ वीडियो चर्चा करेंगे आपके बीच में। नीति आयोग, अपना देश का नीति आयोग है, जिसका मुख्यालय आपको पता है आपके दिल्ली में है। इसके द्वारा एक पूर्वोत्तर विकास की एक जो बैठक है ये असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा पूर्वोत्तर कार्यक्रम फरवरी 2020 में असम की राजधानी गुवाहाटी में, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राजीव कुमार द्वारा की गई। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। प्यारे बच्चों, इन YouTube क्लासों का हमारा मुख्य ध्येय आपकी तैयारी, इस समय जो आप पे कोविड-19 जो आपका वायरस है, इस प्रकोप में आप अपने घर पे स्टे हो, इस समय आपकी तैयारी, आपका जो मनोबल है ये गिरे नहीं और लगातार आप अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रखें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, बाधा आती है, किसी प्रकार के हम जिन विषयों को लेकर आपसे चर्चा करते हैं, किसी प्रकार का कोई आपको समझने में दिक्कत आती है तो अपने 5 बजे लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें आप बिल्कुल भी इस अपनी जो शिकायत है वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। और बाकी सब लोग, पूरे क्लासेज के जो छात्र छात्राएं हैं, जो सभी भाई बहन हैं, इनका मैं आपसे विशेष एक अपील करना चाहूंगा, इस YouTube चैनल की जो जानकारी है क्लासेज के प्रत्येक स्टूडेंट तक जाए, निश्चित रूप से इनको लाभ मिले, ये हमारा मुख्य ध्येय है। आपकी जो तैयारी है इसमें कैसे भी हम उसको अच्छे से अच्छा बनाएं और लगातार जब तक आपकी सफलता आपको नहीं मिले तब तक हम इसको लगातार जारी रखें, यही हमारा मुख्य ध्येय है। धन्यवाद, जय विनय।